सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो वेलकम टू चैनल एआई जर्नी विद प्रखर। तो आज के ये जो वीडियो है हमारा, ये है डिपेंड किस पे? रिकर्शन पे। रिकर्शन हमारा फंक्शन का ही एक पार्ट है और कहीं ना कहीं इसका कोड जो है वो फंक्शन की तरह ही लिखा रहता है। बस डिफरेंस क्या है और रिकर्शन हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इसका मतलब जो सिंटैक्स होता है वो कैसे हम इसका क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजों का डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिकर्शन हमारा क्या होता है? आप ये स्टेटमेंट को छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? तो रिकर्शन का मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, अपने आप को यूज करता है, ठीक है, किसी कंडीशन की वजह से, तो उस सिचुएशन में हम उसको क्या कहते हैं? रिकर्शन कहते हैं। जैसे फंक्शन होता है, ठीक है, आप दो नंबर का एडिशन बना दिया, एडिशन का आपने फंक्शन बना दिया, तो आप उसको बार बार क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो वो हमारा कैसे वर्क कर रहा है? फंक्शन की तरह यूज कर रहा है, क्योंकि आपने एज ए फंक्शन उसको क्रिएट किया। लेकिन जब कोई ऐसी कंडीशन हो कि जब आपको फंक्शन का यूज बार बार अपनी ही कंडीशन में करना पड़े, ठीक है, मतलब रिकर्शन का मतलब क्या होता है? जब फंक्शन के अंदर कोई ऐसा ऑपरेशन जो बार बार खुद को ही यूज करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्शन बोलते हैं। जैसे आप समझ लो कि आपके पास कोई डिब्बा आया, कोई पार्सल है, कोई बॉक्स आया, ठीक है, आप उस डिब्बे को ओपन किए, उस बॉक्स को ओपन किए, उसके अंदर एक और बॉक्स आया, फिर आप उसको ओपन किए, फिर उसके अंदर एक और बॉक्स, फिर आप उसको ओपन किए, फिर उसके अंदर एक और बॉक्स, फिर आखिर में क्या हुआ कि कोई ऐसा बॉक्स आया जिसके अंदर कोई बॉक्स नहीं था, वो एम्प्टी था। तो वहां पे हमारी कंडीशन क्या हो गई? स्टॉप हो गई। अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो रिकर्सन क्या है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ स्टॉप कंडीशन। जब आपने देखा कि वो बॉक्स आपका एम्प्टी था, तब आप रुक गए, ठीक है। तो ऐसे हमारा फंक्शन काम करता है कि जब तक वो अपने आप से जो प्रोसीजर होता है, जो उसके अंदर जो ऑपरेशन होता है, उसको तब तक परफॉर्म करवाता रहता है जब तक कि किसी एक कंडीशन पे वो स्टॉप ना हो जाए, ठीक है। अगर अब हम यहाँ इस स्टेटमेंट को समझे तो रिकर्सन मींस ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन लाइक ए लूप, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया, बट यूजिंग अ डिफरेंट स्टाइल। अभी डिफरेंट स्टाइल क्या है? क्योंकि एज ए फंक्शन की तरह हम इसका सिंटैक्स लिखते हैं, तो वो मैं भी आपको बताऊंगा। इट्स लाइक आस्किंग द सम क्वेश्चन अगेन बट विद ए स्मॉलर प्रॉब्लम अंटिल यू फाइनल गेट द आंसर। जब आपको आखिरी में आपका फाइनल आंसर मिल जाता है, तो आप क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हो। सेम उसी तरीके जैसे आप बार बार बॉक्स खोल रहे हो और आखिरी में जब आपको कोई एम्प्टी बॉक्स मिल गया, उसके अंदर कोई बॉक्स नहीं था, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई, अब हमें यहीं पे रुक जाना है। तो सेम ऐसे रिकर्सन काम करता है। तो चलिए एक सबसे अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं रिकर्सन का, वो है फैक्टोरियल का, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। डेफ फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्ट और फैक्टोरियल, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर, क्योंकि हमारा एक वेरिएबल, इसको हम एन डाल देते हैं और फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपना एक कोड। पहले मैं इसको यहाँ पे हमने पाइथन वर्जन के साथ अटैच करवा दिया। अब देखते हैं, ठीक है। और फंक्शन के कुछ, जैसे फैक्टोरियल के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं कि जब भी हमें जीरो का फैक्टोरियल फाइंड करना होगा, तो जीरो का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है? जीरो का फैक्टोरियल हमारा हमेशा वन होता है। ये जो जीरो का फैक्टोरियल हमारा वन होता है, ये मैथमेटिकल कंडीशन है कि जीरो का कभी भी फैक्टोरियल हम फाइंड करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? वन आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, वन नंबर इज इक्वल टू जीरो एंड नंबर इज इक्वल टू वन। तो ऐसी दोनों कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा? वो होगा वन, ठीक है। तो जीरो का भी हमारा फैक्टोरियल वन होता है और वन का फैक्टोरियल तो वन होता ही है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड हो सकता है जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, एक काम करता हूँ, एस्ट्रिंग का यूज कर लेता हूँ तो अच्छे से आउटपुट आएगा। फैक्ट फॉर फैक्टोरियल ऑफ, जो भी आप डिजिट डालोगे, एन जीरो और वन में, ठीक है, इज वन। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारा जीरो आएगा तो भी वन दे दो, और वन आएगा तो वन रहेगा ही। अब हम काम कर लेते हैं एल्स कंडीशन पे। एल्स में क्या है? जैसे कि आपने जीरो को, अभी जीरो से पहले तो कोई डिजिट है नहीं, ठीक है, तो वहां पे हमारा वन आया, लेकिन अगर आप वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन ही आएगा। फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड करते हैं? कि उसके पहले की जितनी भी डिजिट है उसको हम उतने से क्या कर जाते हैं? मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अगर हम यहाँ पे एक दूसरे ब्लॉक में फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर हम एक बार देखें, तो मान लीजिए आपको थ्री का फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन कर देते हो, मतलब कि थ्री से लेकर के उसकी स्टार्टिंग पोजीशन तक उसको मल्टीप्लाई कराते हो। ऐसे ही सेम अगर हमें फाइव का फैक्टोरियल फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हो? कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई
4, सॉरी, फिर मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2 एंड फिर मल्टीप्लाई 1। तो ऐसे आप किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल फाइंड करते हो, ठीक है। तो उसी का कोड यहाँ पे मैं लिखता हूँ और फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ प्रिंट ना दे करके मैं इसको रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर डालता हूँ कि आप उसको जब भी चाहो तो वेरिएबल में स्टोर करा सको। तो रिटर्न का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा ही चुका हूँ पहले के वीडियो में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है, कोई स्टेटमेंट नहीं। जब भी 0 आएगा तो 1 करना, और 1 आएगा तो 1 रहेगा ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो क्या लिखता हूँ, वो रहेगी रिटर्न n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 1। ये कैसे वर्क कर रहा है अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको रन करता हूँ, तो ये अच्छे से रन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करूँ, फैक्टोरियल ऑफ 3, और इसको अगर मैं एक्सक्यूट कराऊँ तो आप लोग देख सकते हैं 6। 6 कैसे आया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 3 का मल्टीप्लाई हम 2 से किए तो क्या आया, 6 आया। और 6 का मल्टीप्लाई हम फिर से 1 से किए तो हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम फैक्टोरियल का कोड अपना लिख लिए हैं, उसको भी मैं आपको क्लियर कराता हूँ और अच्छे से। अगर मैं 5 का देखूँ तो 120, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा फैक्टोरियल का जो कोड है वो वर्क करता है। अब कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है, ये कैसे इसका कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है वो समझते हैं। तो 0 अगर आए तो 1 कर दो, 1 आए तो 1 कर दो। 0 का फैक्टोरियल 1 हमेशा होता है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और 1 का तो 1 होगा ही, ठीक है। अगर हम इसको इस रिटर्न स्टेटमेंट देखें कैसे फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, तो वो यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमें यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखनी चाहिए थी, ऑपरेशन लिखना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं हमने इसी फंक्शन को फिर से कॉल किया। तो आप लोग देख रहे हैं फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। तो इसी सिचुएशन में ये इसको फंक्शन ना बना करके एक रिकर्सन बनाता है, कि फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तो हम उस सिचुएशन में उसको फंक्शन ना बोल के उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि n मान लीजिए आपने 2 लिया, ठीक है, 2, और फिर मल्टीप्लाई उसको करा दो 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। और 1 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराए तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल देखें, फैक्टोरियल ऑफ 2, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 2 ही होगा, क्योंकि जब 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 3 से देखूं, ठीक है, तो 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा कि 3 आ गया। 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1 हमारा क्या है, 2 आया। और फिर से इसको मल्टीप्लाई कराओ 3 माइनस 1 से, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन तो आप डिफाइन करोगे, लेकिन सॉरी एंडिंग पोजीशन तो आप डिफाइन करोगे, जैसे कि 3 है, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन वो ऑटोमेटिकली 1 तक लेकर के जाएगा। ये हमारा फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये हमारा कैसे इसको लेगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख देता हूँ। यहाँ पे नहीं, मैं इसके सामने लिखता हूँ, ओके। तो मान लिया n का फैक्टोरियल का आप मतलब कि 3 के फैक्टोरियल का आप यूज कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो पहले ले रहा है अपने 3 को, ठीक है। फिर 3 से एक यहाँ पे n माइनस 1 देख रहा है तो वो 2 पे गया, फिर ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। फिर 2 से फिर 2 माइनस 1 किया, फिर ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करके फिर जो हमारा 1 तक आ गया, तो 1 से हम नीचे विजिट होगी नहीं, तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ये कर रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही जो हमारा 5 वाला है वो भी सेम ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि रिकर्जन एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना क्लियरली कि फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है बार बार, जब तक ये कंडीशन हमारी 1 तक सेटिस्फाई नहीं हो जा रही है, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन टू एंडिंग पोजीशन जब तक नहीं आ जा रहा है, तब तक ये क्या कर रहा है, खुद को कॉलिंग कर करके बार बार इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, जो कि मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है। तो फैक्टोरियल हमारा ऐसे काम करता है। अब आपका फैक्टोरियल क्लियर हो गया होगा, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, और वो एग्जांपल है हमारा, इसका है फेबिनोकी, ठीक है। फेबिनोकी आप जानते हैं, फेबिनोकी सीरीज, अगर नहीं जानते हो मैं आपको बता देता हूँ। फेबिनोकी सीरीज हमारी कैसे काम करती है, जैसे आप 0 लिए, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक वो 1 1 1 1 ऐड करते जाता है। जैसे 0, 0 में 1 ऐड किए, 0, ठीक है, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। अभी 0 और 1 को ऐड किए तो हमारा 1 आया। फिर 1 और 1 को ऐड किए तो 2 आया। 2 और 1 को ऐड किए तो 3 आया। 3 और 3 से पहले क्या है, 2, तो 3 और 2 को ऐड किए तो 5 आया। 5 से पहले हमारा क्या था, 3 था, तो 5 और 3 को ऐड किए तो हमारा क्या है, मैं यहाँ पे लिख करके समझाता हूँ तो और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी। तो मैं यहाँ पे फैबी, ठीक है, सॉरी, तो फैबिनोकी, मैं
कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके। और फेबिनॉकी अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं पहले, ठीक है, फेबिनॉकी फॉर्मूला देखें तो फिर जीरो, या मैं ऐसे ही कर देता हूँ, जीरो का फेबिनॉकी हमारा क्या आएगा हमेशा, वो आएगा जीरो ही, ठीक है। और वन का क्या आएगा, वन का हमारा वन ही आएगा। लेकिन अगर हमें एन नंबर का करना है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फेबिनॉकी ऑफ एन इज इक्वल टू फेबिनॉकी ऑफ एन माइनस वन प्लस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो आपको आ जाएगा, एन माइनस टू। ठीक है, कैसे वर्क करेगा अभी मैं आपको समझाता हूँ। एंड एफ आई बी, और ठीक है, तो ये हमारा फेबनेकी का फॉर्मूला होता है। अभी हमारी फेबनेकी सीरीज कैसे लिखी जाती है, ठीक है, मैं यहाँ पे फेबनेकी का फॉर्मूला ये हो गया, एंड फेबनेकी सीरीज लिख देता हूँ, स्टार फेबनेकी, ठीक है। फेबनेकी सीरीज, फेबनेकी सीरीज हमारी कैसे होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने जीरो लिया, ठीक है, फिर वन, अब जीरो और वन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जो उसके पहले दो नंबर है उसका एड ऑन करते करते आगे लिखते चले जाते हैं, ठीक है। जीरो और वन को ऐड किए तो वन आया। अब वन और वन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा टू। और टू और वन को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा थ्री। थ्री और टू को ऐड करेंगे तो फाइव आएगा। फाइव और थ्री को ऐड करेंगे तो एट आएगा। एट और फाइव को हम ऐड करेंगे तो हमारा थर्टीन आएगा। थर्टीन और एट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 21 आएगा। ऐसे करते करते हमारी क्या होती है, फिबोनाची सीरीज चलती है। तो जो उसके पहले, हर नंबर के पहले जो दो हमारा डिजिट होता है उसको हम एड ऑन कर देते हैं, फिर उसको आगे लिख देते हैं। जैसे जीरो वन, तो जीरो वन को ऐड किए वन, और वन वन को ऐड किए टू, टू वन को ऐड किए थ्री, थ्री टू को ऐड किए फाइव, फाइव थ्री को ऐड किए एट। ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक जा सकता है, लेकिन आपको जहां तक का पूछा गया है वहीं तक का बताओगे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे आपको एन नंबर का फाइंड करना है, जैसे आप समझ लीजिए आपको फिबोनाची सीरीज थ्री तक की फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप थ्री तक की अगर आपको फिबोनाची सीरीज फाइंड करनी है, आप इसके अंदर क्या डालोगे, पहले आप डालोगे थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन क्या आया, टू आया। और फिर इसमें क्या डाले, जब इसमें आप डाले थ्री माइनस टू तो आपके पास वन आया, तो आपके पास यहाँ पे क्या आया, टू आएगा और वन आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, टू है और वन है, तो ऐसे इसको फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी हम इसका कोड देख लेते हैं कि उसको कैसे राइट करते हैं, ठीक है। तो डेफ फिब फॉर फिबोनाची, ये दो एग्जांपल रिकर्जन के सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे रिकर्जन में था कि अगर जीरो है और एन है, तो उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। एक सेकंड, जीरो के लिए अलग है तो एन के लिए अलग है, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ। तो रिटर्न हमारा जीरो आ जाएगा अगर जीरो है तो। और मैं एलिफ का यूज कर लेता हूँ, एलिफ एन इज इक्वल टू वन, देन रिटर्न कर दो, सॉरी, रिटर्न कर दो वन हमारा, ठीक है। अब इसके आगे कमाल शुरू होगा, एल्स में लिख देता हूँ। अब किसी भी अगर नंबर के लिए आता है तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यूज करूंगा अपने इस फॉर्मूले को, ठीक है। जैसे कि हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला तो हमने उसको आफ्टर रिटर्न मतलब कि एल्स के अंदर यूज किया था, सेम ऐसे ही मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और रिटर्न लिख के मैं जब इसके अंदर इसको डालूंगा और फिर जब मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि बिना किसी एरर के रन हो चुका है। और अब मैं अगर इसका यूज करूं किसी अलग ब्लॉग में तो, सॉरी,
एरर क्यों आया? मैं रन करके चेक कर देता हूँ। कोई एरर नहीं है। मैं फिर कर देता हूँ कितने नंबर तक का, मान लीजिए 3। ओके, तो 3 के पहले मेरा 2 आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20। 21 कर दिया जब मैंने रन कराया। अरे भाई, 21 से पहले इतने नंबर्स का मतलब अगर 21 तक जाना है तो ये हमारा आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 21 तक जाएगा तो हमारे पास ये डिजिट आएगी, ठीक है, 21 इंडेक्स पे। और मैं कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, 0 1 2 3, मैं 5 करता हूँ, तो 5 पे हमारा 5 आया। मुझे लगता है कि थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम मैं क्या कर दिया। एक काम करता हूँ, अगर मैं एक और टेक्स्ट डॉट आई पी वाई एन बी नाम की एक फाइल बना करके इसमें मैं क्या करता हूँ, कोड पे पेस्ट करता हूँ और रन करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ अपने पाइथन फाइल से। कनेक्ट हो रहा है और ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं दूसरे ब्लॉक में जब इसका यूज करूंगा तो फेबनॉकी ऑफ 5 लिखता हूँ और एंटर किया तो 5 मेरे पास आया, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है कि फेबनॉकी ऑफ 5, 5 से पहले हमारे पास कितने नंबर है, ठीक है, सेम वहां पे सही था। 5 से पहले हमारे पास कितने नंबर है, 0 1 2 3 एंड 5, ठीक है, तो 0 1 2 3 5। तो फिबोनाची सीरीज हमारी क्या बताती है कि 5 नंबर से पहले हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, एड ऑन करते करते, ठीक है। बहुत सरल है, आप आउटपुट अगर देख रहे हो तो सरल है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं फिर से यहाँ पे अगर दूसरे नंबर का यूज करूं, जैसे सॉरी, फेब ऑफ मैं 8 का देखता हूँ, ठीक है, रन कराया तो 8 पे मेरा क्या आ रहा है, 21, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 इंडेक्स पे हमारा क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। अब आपको समझ में आया, 5 पे 5 तो आ रहा था, वो तो सिंपल दिख रहा था कि आप ऐसे भी देख सकते हो कि 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में 5 इंडेक्स पे हमारा क्या आ रहा था, 5 इंडेक्स हमारा किस पे आ रहा था, वो हमारा आना चाहिए था 4 पे, ठीक है, एक इंडेक्स पे कम। लेकिन अगर हम 8 की बात करें तो 8 हमारा किस पे है, 21 पे, ठीक है। अगर मैं और चेक करूं तो फिबोनाची ऑफ 9 देखता हूँ, 9 पे हमारा क्या आएगा, तो 9 पे हमारा 34 आएगा। अगर मैं यहाँ से चेक करूं, 21 है, 21 में हम 13 जोड़े तो क्या आया, 21 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो 34 आएगा। तो फिबोनाची सीरीज के इंडेक्सिंग पे, यहाँ पे आप इंडेक्सिंग का यूज करके कौन से इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, तो 9th इंडेक्स पे हमारी 34 आएगी। 10th इंडेक्स पे देखें, तो 10th इंडेक्स पे हमारी क्या आएगी, तो 10th इंडेक्स पे हमारी आएगी 55, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, फिबोनाची और इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, डिफॉल्ट पैरामीटर मैं इसको रन कर रहा हूँ 10 टाइम्स, ठीक है, कि आप एक ही स्क्रीन पे देखो। 1 मेरे पास और भी दूसरा मैं लूप लगा करके भी कर सकता था, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। अब अगर मैं इसको रन करूं, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 5, मुझे एक काम करना था, फिर से कर देता हूँ। मल्टीपल प्लेस पे अपने कर्सर को यूज करने के लिए आप अल्ट को अगर प्रेस करके और राइट क्लिक करेंगे तो आपका मल्टीपल प्लेस पे आपका कर्सर सेम टाइम में यूज होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट एक साथ लिख सकता हूँ सब में, ठीक है।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं 1 पे 1 आया, 2 पे भी 1 आया, 3 पे 2 आया, 4 पे 3 आया, 5 इंडेक्स पे हमारा 5 आया, 6 इंडेक्स पे हमारा 8 आया, ठीक है। फिर 7th इंडेक्स पे 13, 8th इंडेक्स पे 21, 9th इंडेक्स पे 34 एंड लास्ट 10th इंडेक्स में हमारा क्या आया, 55 आया। आप चाहो तो और भी देख सकते हो। तो ऐसे हमारी फिबोनाची सीरीज काम करती है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमारी फिबोनाची सीरीज वर्क कर रही है, कैसे उसका आउटपुट जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छे से आप समझोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है और फैक्टोरियल आपको अच्छे से समझ में आया है, फिबोनाची सीरीज आपको अच्छे से समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।